नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का दोस्त संजय शर्मा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। और अपन रीजनिंग में पढ़ रहे थे रैंकिंग ऑर्डर। इससे पहले अभी तक हम ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं वो आराम से जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस देखें। वीडियोस देखते वक्त एक बात ध्यान रखें, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कॉपी पेन लेके बैठे, खुद के नोट्स बनाए, 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन करें, तभी उस वीडियो को देखने का फायदा है, ठीक है। और सभी नए बच्चों के लिए बता दें कि हम स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हैं और यहाँ पर हम आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं। नाम है मेरा संजय शर्मा, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे थे रैंकिंग ऑर्डर, जिसकी पहली क्लास जो हुई है उसमें हमने इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे समझने के लिए। अब हम आज में प्रैक्टिस क्वेश्चंस 7-8 क्वेश्चन और करेंगे ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने करवाए हैं 2 क्लासेस में, आप नोट डाउन करेंगे नोटबुक में और फिर खुद से सोल्व करेंगे 2 से 3 बार, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो। और फिर कुछ भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो पुराने वीडियो भी जाकर के देखें। आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सही सही तरीके से मजा आएगा आपको रीजनिंग पढ़ने में। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग थोड़ा सा अपने लिए ईमानदार होंगे, डेली 1 से 1.5 घंटा देंगे, मतलब जो क्लास होती है इसके अलावा अपने आप को, इसके अलावा जैसे मान लीजिए 40 मिनट की क्लास है, 40 मिनट की क्लास प्लस 1 घंटा खुद अलग से इसके अलावा इसको नोट डाउन करेंगे, उसके अलावा तो आपकी रीजनिंग बहुत बेहतर होगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ठीक है। तो आज हम बिना देरी किए कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस रैंकिंग ऑर्डर के। जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लास पहले वाली क्लास नहीं देखी रैंकिंग ऑर्डर की, पहले वो वाली क्लास देखे फिर प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस रैंकिंग ऑर्डर के। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम व्यवस्था, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन करते हैं, जहां पे हमने कल खत्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार आप लोगों को बता देता हूं, फिर भी कोई नए लोग हैं इसमें, कि हमने इसको 2 भागों में बांटा था कि 2 तरीके से होता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, जो यूं चल रहा है पंक्ति में। वर्टिकल का मतलब होता है इस तरीके से चल रहा है, ऊपर नीचे, है ना। इसमें क्या लेफ्ट राइट ये कीवर्ड इस्तेमाल होते हैं, कोई किसी के दाएं है कोई किसी के बाएं है। इसमें टॉप बॉटम, कोई किसी के ऊपर है कोई किसी के नीचे है। गलत सेंस में नहीं जाना है, ठीक है। ये वाली चीजें बताई थी। जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी वो आपको हमेशा याद रखने की, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, टोटल परसेंट जब भी निकालने होते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट साइड से माइनस का 1, यही बताया था आपको, शायद मेरे हिसाब से तो यही बताया था। बाकी आप लोगों को कुछ और याद हो तो बताइएगा। अब भले लेफ्ट राइट वाली कंडीशन हो, भले टॉप बॉटम वाली हो, सेम रहता है। टोटल टॉप प्लस बॉटम -1। एक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है इसमें हमेशा। दूसरा एक चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, जैसे मान लीजिए यहां से बोला ए की पोजीशन है 15वीं, उसके बाद इससे बी की पोजीशन है 14वीं, तो यहां से बी की पोजीशन कितनी होगी? 15 + 14 29, अगर पोजीशन पूछी जाती है तो। लेकिन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, जहां पर भी ये वर्ड आ जाए, कुल व्यक्ति, कुल व्यक्ति, कुल लड़की, मतलब कुछ भी नंबर पूछा जाए तो 15 + 14, जब भी टोटल पूछा जाए -1, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि जब नंबर वर्ड आए तो -1, अदरवाइज इनका टोटल होता रहता है, ठीक है। समझ गए? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कल जो क्वेश्चंस हो गए थे
वो आप करके क्लास में देखेंगे। अब अपन नए क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन उठाते हैं अपन। पहला अनुपम है, क्वेश्चन है अपना, जैसे मान लीजिए अनुपम, अनुपम मित्तल, जानते हैं अनुपम मित्तल को, जिसको अश्नीर ग्रोवर ने छोड़ दिया जिस शो को, उसमें वो जज है, अनुपम मित्तल। ठीक है, हम मित्तल नहीं लिखेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। अनुपम बाईं ओर से 11वां है, बाएं जानते हैं ना, लेफ्ट ओर से 11वां है, क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से दीपक दाईं ओर से 13वां है, दीपक ओर से 13वां है, दीपक अनुपम के लेफ्ट में है। दीपक जो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनुपम के लेफ्ट में मतलब बाईं ओर है, ठीक है। और और उनके बीच 4 व्यक्ति हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ये पूछा है। देखिए अपने को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चंस की तरह चलते जाना है। अनुपम बाईं ओर से 11वां है, अनुपम बाईं ओर से 11वां है, ठीक है। दीपक दाईं ओर से 13वां है, और ये क्या बोला गया है, अनुपम, दीपक अनुपम के बाईं ओर है, मतलब ये अनुपम है ना, इसके इस साइड है दीपक, तो दीपक यहां किसी पॉइंट पे है, तो ये है अपना दीपक यहां किसी पॉइंट पे, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है, इसने बोला है। और ये है कहां, दाईं ओर से, ये इस साइड से 13वें नंबर पे है। ये इस अनुपम के इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, यहां कहीं बीच में, ठीक है। और इनके बीच में 4 व्यक्ति हैं, मतलब ये जो अनुपम है इस पोजीशन पे, और ये दीपक है इस पोजीशन पे, इसके बाईं ओर, यहां बीच में है अपने पास 4 आदमी, ठीक है। अब बीच में अपने पास 4 आदमी है, समझ रहे हो। अब जब भी आपको बोला 4 आदमी, मतलब क्या बता डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ पोजीशन, नंबर ऑफ पर्सन है ना, ये बता रहा है नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन अब मैंने आपको बोला था नंबर ऑफ पर्सन मतलब क्या होता है, पोजीशन -1। तब बोला ये बात, मैंने बोला देखो यहां से 15वां, फिर यहां से बोला कोई 14वां, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन बोलेंगे तो क्या करेंगे, 15, 14, 29 -1 बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। लेकिन पोजीशन पूछेंगे तो 29 होगी। पोजीशन हमेशा पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा होती है। मतलब अगर नंबर ऑफ पर्सन 4 है, इसका मतलब पोजीशन क्या होगी, 5, ठीक है। तो इसको अपन हमेशा एक 5 लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में कितने हैं डिफरेंस, 5 का, दीपक में, ठीक है। अब मान लीजिए ये देखिए 11 कौन है, यहां से 11वें नंबर पे अनुपम है, मतलब ये है 11, ठीक है। और यहां पर ये हो गए 5, ठीक है। तो 11 -5 बराबर 6, मतलब जो ये है ना, ये दीपक, ये लेफ्ट से 6वें नंबर पे है, ये वाला जो पोजीशन है लेफ्ट से 6वें नंबर पे है। क्यों, देखो इन दोनों के बीच में 5 है, 4 से 5 बनाया अपन ने, 5, तो 11 में से 5 गया 6, टोटल 11 है यहाँ तक, क्योंकि यहां से 11वें नंबर पे अनुपम है। अब अपने को पता लग गया है कि दीपक लेफ्ट से 6ठे पे है। ये दीपक कहाँ है, ये वाला दीपक देखिए लेफ्ट से 6ठे पे। अब एक व्यक्ति जो कि लेफ्ट से तो 6ठे पे है दीपक, और दीपक राइट से 13वें पे है, वही दीपक, तो टोटल कितने होंगे,
टोटल निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट, 13 प्लस 6 माइनस 1 बराबर 18। समझ आया? समझ आया क्या? आई होप आया होगा। नहीं आया तो चलो दोबारा दिखाते हैं आपको एक बार क्या किया है। देखिए, वैसे तो आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मंत्र नहीं पढ़ने हैं, पर मैं चाहता हूं हर आदमी का हर चीज क्लियर हो। ठीक है, जैसे देखो, अनुपम लेफ्ट से बाई ओर से, बाया मतलब जे, ठीक है, बाई ओर से 11वें नंबर पे है। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहां से ये है अपना अनुपम, और ये कौन सी पोजीशन पे है? 11वीं पोजीशन पे। कहां से? इधर से, ठीक है। दीपक दाईं ओर से 13वां है, और दीपक अनुपम के बाईं ओर है, अनुपम के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड है, तो ये मान लेते हैं ये है दीपक। अब दाईं ओर से मतलब राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या है? ये 13वीं पोजीशन है, ठीक है, इधर से राइट साइड से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 4 व्यक्ति हैं, मतलब ये है और ये है 11वां, तो बीच में है ना टोटल 4 आदमी हैं। अब नंबर ऑफ पर्सन 4 है, तो पोजीशन में करते हैं तो क्या होता है? ये 5 होता है। हमेशा आपको पोजीशन में कन्वर्ट कर लेना है, इजी पड़ेगा। आप पोजीशन में कन्वर्ट किए बिना भी कर सकते हैं, और उसमें कैलकुलेशन हावी हो जाती है, इसमें सीधा सीधा घट जाता है। अब देखिए, 11 में से 5 गए। 5 क्यों गए? क्योंकि अपने को ये निकालना है कि यहां से ये, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे में से इसको घटा, छोटे वाले को घटाएंगे, ये आ जाएगा तो 6। मतलब यहां से 6वें नंबर पे कौन है? दीपक। अब यानी यहां से 6वें नंबर पे है दीपक, इधर से 6वें पे है, इधर से 13वें पे है। टोटल निकालना है, तो टोटल का क्या था फॉर्मूला? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट से क्या है? 6, राइट से क्या है? 13 माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अब किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये देखिए क्वेश्चन है, निखिल राइट से मतलब दाईं ओर से 11वीं पोजीशन पे। अभी मैंने जो लैंग्वेज लिखी थी क्वेश्चन की, उसमें लिखी थी, आपको पता लगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। बाकी अब मैं हर बार लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, ठीक है। निखिल राइट से पोजीशन, ये है अपना निखिल, बोला गया निखिल राइट से दाईं ओर से 11वीं पोजीशन पर है, इधर से ये 11वीं पोजीशन पर है, ठीक है। रोहन लेफ्ट से बाएं है, रोहन लेफ्ट से बायां है, मतलब क्या हो सकता है? रोहन लेफ्ट से बायां है, ये अपना रोहन लेफ्ट साइड से 12वां है, ठीक है। एक लेकिन क्वेश्चन तो ये बोला है कि निखिल दाईं ओर से 11वां है, रोहन बाईं ओर से लेफ्ट साइड से 12वां है। लेकिन उसमें इसमें ये नहीं, जैसे अभी अपन ने अनुपम वाला क्वेश्चन किया, उसमें उसने बताया था कि कौन किसके लेफ्ट में है, दीपक अनुपम के लेफ्ट में था। अब वो बोल नहीं रहा कौन किसके लेफ्ट में है, तो एक कंडीशन ये भी बन सकती है, एक कंडीशन ये भी बन सकती है। देखिए, निखिल राइट से 11वां है, ठीक है, मान लेते हैं निखिल ये रहा अपना, ये 11वां है, रोहन यहां से 12वां है। अब हो सकता है रोहन ये रहा, इधर भी तो हो सकता है रोहन, ये हो सकता है कि नहीं? इसको ऐसे बना लो, चाहे इसको ऐसे बना लो आप, 11 ही 12 ही है ना क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। ये इधर से 12वां, चाहे इसको आप ऐसे बना लो, चाहे इसको आप ऐसे बना लो, कि ये इधर से 12वां रोहन, ठीक है, और इधर से कहीं पॉइंट पे ये निखिल 11वां, सेम ही बात है।
या फिर इसको ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, नंबर ऑफ पर्सन बराबर ही रहेगा। ठीक है, या फिर ये बन सकता है। पॉसिबिलिटी क्यों, ये क्यों बन रहा है, क्योंकि इसने कहीं पर नहीं बोला है कि रोहन इसके बाईं ओर है दाईं ओर है, तो दोनों कंडीशन हो सकती है, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, या इन दोनों को मान लो या इन दोनों को मान लो। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब निकलता है। ठीक है, अब देखिए आपने बोला इस तरीके से क्वेश्चन, और क्या बोला गया है, उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच बीच 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों के बीच 5 व्यक्ति ही का मतलब क्या है, पोजीशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इसमें दोनों के बीच 5 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पोजीशन वही 6 लिखेंगे, फिक्स है, यहां लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, कम से कम व्यक्तियों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन पूछा इसमें, एक सेकंड, तो ये बोल रहा है देखो कम से कम व्यक्तियों की संख्या, और दूसरा बोल रहा है इसमें, दूसरा बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, कैसे निकालेंगे कम से कम, देखिए अब आप, अगर दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये इधर है ये इधर है, कॉमन है क्योंकि एक दूसरे को काट रहे हैं, तो मतलब कम से कम तो यहां से निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां से निकलेंगे। तो जोड़ दीजिए 12, 11 और 6, 12, 6, 18, 11, 29, -1। मैंने इसको 6 क्यों लिखा, अगर मैं इसको सीधा 5 भी छोड़ देता तो 12, 11, 5 आंसर वही होता। और हम हर बार क्वेश्चंस को पोजीशन में कन्वर्ट करके करेंगे, यहां तो इजी पड़ रहा है लेकिन कहीं ये क्वेश्चन फंस जाता है, तो अपन जितने भी बीच में नंबर ऑफ पर्सन दिया हुआ है +1 करके पोजीशन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सबको जोड़ के -1, तो इसमें तो हो गए 28। इधर देखिए अब 6 तो कॉमन है बीच में, ये इधर से 11 था, तो ये इधर से 11 है, ये इधर से 12 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में 6 है, तो 11 में 6 गए तो इधर बच गए 5। ठीक है, और इन दोनों में इधर 6 है, 12 में 6 गए तो इधर बच गए 6। तो अब इधर क्या हुआ, देखिए 6, 6, 12 और 5, 17, 17 - 1 = 16। तो कम से कम तो इसमें संख्या है 16, और ज्यादा से ज्यादा संख्या इसमें 28। ठीक है, समझे मित्रों। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन देखो प्रैक्टिस के लिए। रीना पल्लवी के लेफ्ट में 10वीं है, रीना पल्लवी के लेफ्ट में 10th पोजीशन पे है, जो और राइट से 70वीं है, जो राइट से 17 70वीं है। अब शुरुआती है, ठीक है, रीना के राइट में 4th है, 4th है। ठीक है, स्वाति, और जो स्वाति है वो लेफ्ट से 10th है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स
ये पूछा है, ठीक है। आप बता सकते हैं इसमें? देखिए, अब रीना पल्लवी के लेफ्ट में 10 है, ये रही अपनी पल्लवी, इसके लेफ्ट में है रीना 10वें नंबर पे। जो राइट से 70वीं है, जो कौन? पल्लवी, ये राइट से 70वीं है। कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, तो ये राइट से 70वीं है। अब देखिए, स्वाति रीना के राइट में फोर्थ है, ये है रीना, तो इधर से 4 नंबर, मान लीजिए ये रही, ये है अपनी स्वाति, ये 4 ये 6 टुकड़ों में बांट दिया। स्वाति लेफ्ट से 10वें नंबर पर है। अभी जो स्वाति है, इधर से 10वें नंबर पर है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स देखो, यहां तक हो गए 10, 6 16, इधर से ये कितनी है? 17, 16 17 33, -1, 32 आया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हुई? समझ में आया? देखिए, क्वेश्चंस को रखते जाना है। पल्लवी के लेफ्ट में 10, 6 4 10 पे रीना है, ठीक है। जो, देखिए, मैंने आपको सिटिंग अरेंजमेंट बताया था, जब भी यहाँ पे तथा या और लिखा होता है, तो समझ लीजिए इसकी फर्स्ट कैंडिडेट की बात होती है। लेकिन जब भी जो लिखा होता है, तो सेकंड कैंडिडेट की बात होती है। बस, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो लिखा है मतलब पल्लवी की बात हो रही है, तो पल्लवी की बात हो रही है, जो राइट से 70वीं है, तो राइट से 70वीं है। स्वाति रीना के राइट में चौथे पे है, रीना इधर से चौथे पे कौन है? स्वाति। टोटल तो 10 थे बीच में, तो यहां कहीं बीच में है स्वाति। अब बोल रहे हैं स्वाति लेफ्ट से 10वें नंबर पे है, तो लेफ्ट से 10वें नंबर पे है स्वाति, ये रही स्वाति, ये लेफ्ट से कौन से पे है? 10वें पे। टोटल पूछा है, देखिए यहां तक 10 हो गए, 6 16 और 17 33, -1, क्यों? टोटल में क्या करना होता है? -1। एक, देखिए एक क्वेश्चन और, अब आप अपने आप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। टेक अ चिल पिल ब्रो। इंदू लेफ्ट से 7वें नंबर पर है, इंदू है लेफ्ट से 7th पोजीशन पे, ठीक है। दया राइट से 9 पे है, राइट से 9th पोजीशन पर है। अब क्वेश्चन बोलता है जब ये अपनी पोजीशन बदल लें, बदलते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया है, अलग क्वेश्चन बनाया है आपके लिए। तो इंदू, ठीक है, लेफ्ट से 17th हो जाती है, हो जाती है। बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। किस किस से हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो आप बहुत बेशरम है, कर लिया तो बहुत अच्छा। देखो, इंदू लेफ्ट से 7 हुआ,
क्वेश्चन को कुछ नहीं करना होता, समझते जाना, उतारते जाना है। देखिए यहां से ये है इंदु, 7वें नंबर पे। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, 7वें नंबर पे, ठीक है। जया राइट से 9वें नंबर पे। ये है अपनी जया। ये है 9वें नंबर पे। इस साला आपको दिख रहा नहीं होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। जया है 9वें नंबर पे, ठीक है। अब बोला एक पोजीशन ये बनती है, दूसरी पोजीशन क्या बन सकती है, ये 7वें नंबर पे है अपनी इंदु, और यहां कहीं हो मान लीजिए जया, ठीक है, और ये है यहां से 9वें नंबर पे, ठीक है। दो कंडीशन ये बन सकती है कि कौन किसके लेफ्ट राइट में है, इसने बताया नहीं। अब ये जब आपस में स्थान बदलते हैं तो इंदु लेफ्ट से 17वीं हो जाती है। अब देखिए इंदु अभी लेफ्ट से 7वीं है, और 17वीं कब होगी, जब ये थोड़ा और आगे जाए। अब मान लीजिए आपस में स्थान बदलती हैं, ठीक है। अगर ये आपस में स्थान बदलती हैं तो मान लेते हैं इधर आ गई अपनी जया, और इधर आ गई अपनी कहीं ये जो थी, ये हो गई अपनी इंदु। स्थान बदल लिया, ठीक है, ये इधर से 7वीं। अब ये हुआ क्या, देखो ये इधर से 9वीं थी, कौन, इंदु, राइट से, और लेफ्ट से क्या होगी, लेफ्ट से 7 है टोटल, देखो 7। अब ये बीच में कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, हम्म, फिर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो अब आप एक ही चीज देखिए, इधर से ये 7वीं है, और ये इंदु की पोजीशन क्या होगी, ये इधर आई, इंदु कहां पहुंच गई, इधर पहुंच गई। पहले इंदु इधर थी 7वीं, मतलब इसकी पोजीशन तो 7 से भी पीछे आ रही है। पूछा क्या है, लेफ्ट से 17, और यही तो है लेफ्ट से 17, क्योंकि 7 से कम हो रहा है, तो यानी ये वाला कंडीशन फॉलो नहीं होगा। 7 हमेशा 7 के बाद ही आएगा ना 17, तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, ठीक है। देखो अगर इसमें कंडीशन, ये इन्होंने आपस में जगह बदली, इंदु की जगह जया हो गई, जया की जगह इंदु हो गई। पोजीशन बदलने पे हुआ क्या, इंदु लेफ्ट से 7वीं थी, अब इंदु आ गई इधर, तो इधर का मतलब ये तो इस साइड सरक गई। अब ये लेफ्ट से 7 से ज्यादा नहीं, 7 से कम होगी, जितनी भी होगी 4 5 6, पर 7 से कम होगी, और अपने को चाहिए 17, तो यानी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, यानी ये वाला डायग्राम बनेगा। अब देखिए ये तो थी ओरिजिनल कंडीशन। अब जब ये स्थान बदल लेती हैं, इंदु, इंदु की जगह हो जाती है जया, ठीक है, और जया की जगह हो जाती है अपनी इंदु। अब ये बोला गया कि इंदु अब लेफ्ट से हो गई अपनी 17, यानी ये है अपनी यहां से, ये है ना ये दूरी 17 है, ये क्वेश्चन ने बोला है। ये अपनी 7 थी, ये 17 है, मतलब बीच में पोजीशन 10, ठीक है। 7 और 10 17 तभी तो होगा, तो 7 और 10 17 और 9 26, टोटल नंबर ऑफ पर्सन -1, ठीक है। फोन आ रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। आज बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, बीच बीच में कॉल आ रहा है, ठीक है। 26 - 1 25 है इसका आंसर, समझे। देखिए यहां से 7वें पोजीशन पे ये है, यहां से 9वें पे ये है। क्वेश्चन बोलता है पोजीशन बदल लिया, इंदु की जगह जया आ गई, जया की जगह इंदु आ गई,
तो जब यहाँ ऐसा हुआ तो इंदु लेफ्ट से 17 हो गई, मतलब लेफ्ट से ये इंदु है 17वें नंबर पे हो गई। अब ये 7 तो ये था, मतलब 10 नंबर और बढ़ गए, 17 हो गई, ये 17 हो गई। और इधर से क्या पोजीशन है इसकी, 9। 17 और 9 कितना होगा, 26। अब टोटल नंबर को परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, -1। देखिए ऐसा एक और क्वेश्चन करते हैं सेम, है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा, ताकि आपको समझ में आए। दीप्ति है, ठीक है, दीप्ति, इसकी पोजीशन है लेफ्ट से 10, 10, ठीक है। एक कमल है राइट से 8, राइट से 8 पोजीशन पे, ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने आपस में क्या किया, फिर से वही पोजीशन चेंज कर ली। और पोजीशन चेंज करने के बाद हुआ क्या, कमल राइट से 15 हो गया, राइट से 15 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालना है। अब देखिए पोजीशन क्या अपनी, दीप्ति लेफ्ट से 10वें पे है, ये लेफ्ट से 10वें नंबर पे है अपनी दीप्ति, ठीक है। कमल राइट से 8वें पे है, एक पोजीशन ये बनी 8वें नंबर पे है, ठीक है। 8 है ये, है ना। एक पोजीशन तो ये बनी, लेकिन कौन किसका लेफ्ट राइट है ये नहीं पता। पहले अपन इसको इंटरचेंज करके देखते हैं। अब मान लेते हैं आपस में पोजीशन इंटरचेंज किया, तो ये हो गया कमल, इन्होंने अपनी जगह बदल ली, ये हो गई दीप्ति, ठीक है। ये 8, ये 10, ठीक है। तो क्या होना चाहिए पोजीशन, कमल की पोजीशन राइट से 15 होनी चाहिए। कमल की पोजीशन यहां पे क्या है, राइट से 8, और यहां पे आएगी तो 15 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है कि नहीं। तो ठीक है, यहां पे हो सकती है राइट से 8। तो मान लेते हैं कमल की पोजीशन हो गई अब राइट से, पोजीशन बदलने के बाद, सॉरी 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 सॉरी, अब वो पोजीशन बदलने के बाद क्या होना चाहिए, कमल की पोजीशन राइट से 15 होनी चाहिए। अगर ये पोजीशन अपने राइट से 15 है, तो कहीं ना कहीं बीच में कितने लोग आएंगे, यहां से 8 और 7 15, ठीक है, ये आएंगे कि नहीं। और 15 और 10 25 -1, समझ गए। राइट से पूछा है ना, कमल की राइट से पोजीशन, तो देखिए इसको छोड़िए अब, ये तो प्रारंभिक सिचुएशन थी, बाद वाली में दीप्ति ये रही, कमल ये रहा। कमल राइट से कौन से नंबर पे है, 15 नंबर पे है। दीप्ति 8 है, मतलब 7 और जोड़ेंगे तो कमल आएगा राइट से, तभी तो राइट से 8 7 15 होगा। 15 10 25 -1, ठीक। अब देखिए एक और अलग तरह का क्वेश्चन, कुछ समझ में नहीं आता कमेंट जरूर कीजिएगा, वैसे इजी है, सब समझने के लायक है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका आईक्यू थोड़ा ज्यादा कमजोर है, क्योंकि बहुत इजी इजी तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको। टीना है एक लड़की, टीना, जो कि लेफ्ट से 15 पोजीशन पर है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। रजनी राइट से 16 पे है, रजनी
16 पोजीशन पे है। रजनी टीना के राइट में है। टीना के राइट में है, ये बोल दिया क्वेश्चन में। इस बार क्वेश्चन ने बोल दिया कौन किसके राइट में है, ठीक है। टीना अपने स्थान से लेफ्ट में पहुंच सकती है। टीना अपने स्थान से लेफ्ट में 5 स्थान खिसकती है। खिसकना जानते हैं ना। तो उनके बीच 8 गर्ल्स होती हैं। पूछा क्या, टोटल नंबर ऑफ गर्ल, ये अपने से पूछा है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन देखते जाइए, उतार जाइए। देखिए टीना लेफ्ट से 15 है, ये है अपनी टीना 15वें नंबर पे, ठीक है। रजनी राइट से 16 है। रजनी टीना के राइट में है, टीना के राइट में है, और राइट से 16 नंबर पे है, ठीक है। रजनी गंधा नहीं है, रजनी है बस, ठीक है। 16 नंबर पे है। कोई दिक्कत हुई यहां तक? नहीं है। अब बोलता है टीना अपने स्थान से लेफ्ट में 5 खिसकती है। अब मान लीजिए टीना अपने स्थान से लेफ्ट में 5 खिसकी। अब 5 खिसकेगी तो क्या होगा, मान लीजिए टीना यहां पे आ गई, कितना स्थान खिसकी, 5। इधर कितने बच गए, 10, टोटल थे 15, ठीक है। मान लेते हैं टीना इधर आ गई, यहां पे आ गई टीना। अब तो कहते हैं यहां खिसकने के बाद उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। इन दोनों के बीच में कितनी, टीना और रजनी के बीच में कितनी हो गई, 8 लड़कियां। 5 तो ये हो गई, मतलब यहां पर भी 3 लड़कियां और थी। 5 तो ये सर की है, 5 तो ये है, 3 और थी। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स बताइए। अब 3 नंबर क्या, 3 लड़कियां और थी, मतलब पोजीशन 3 प्लस 1 4। अब आप जोड़ दीजिए सबको, 10 से 5 15, 3 18 और 16, फिर 3 ने 4, 10 से 5 15, 4 19 और 16 35 माइनस 1, कितना आया आंसर, 35 माइनस 1 34, ठीक है। समझे, समझे, ठीक। चलिए चिल मारिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में, की क्लास में नीता टॉप से 22वें नंबर पे है। नीता टॉप से है 22 पे, ठीक है। कमल नीता से 5 पोजीशन नीचे है। कमल नीता से 5 पोजीशन नीचे है, और बॉटम से 34वां है। 34वां नंबर है बॉटम से।
ठीक है। अब पास और फेल का रेशियो है 4:1। टोटल स्टूडेंट बताइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए, उत्तीर्ण विद्यार्थी क्लास में मतलब जो पास हुए हैं उनकी बात की जा रही है। उत्तीर्ण का मतलब पास, फेल नहीं। नीता टॉप से 22वें नंबर पे है। कोई दिक्कत? कमल नीता से 5 पोजीशन नीचे है। ये 5, ये आ गया अपना कमल, कोई दिक्कत नहीं। और ये बॉटम से 34वें नंबर पे है कमल। पास और फेल का रेशियो ये है, टोटल स्टूडेंट पूछे हैं। देखिए 34 और 5 39, 51 और 10 61। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 61 माइनस का 1, जो अपन हमेशा करते हैं टोटल निकालने के लिए, बराबर 60। अब ये 60 है ना, अभी आंसर नहीं आया। ये है अपने पास देखो उत्तीर्ण विद्यार्थी की क्लास। मतलब ये सब कौन है? जो ये सब वो हैं जो पास हुए हैं। 60 बच्चे जो है वो है वो पास हुए हैं। अब पास और फेल का रेशियो 4:1, मतलब 4 का मतलब 60 है। तो 4 का मतलब 60 है, तो 1 का मतलब क्या होगा? 60/4 बराबर 15। मतलब ये 60 है तो ये कौन है? फेल होने वाले 15। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 प्लस 15। ठीक, ये इसने एक्स्ट्रा जोड़ दिया इसमें। बाकी इससे अपन ने 60 निकाला, ये इसने इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपकी नॉलेज देखने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये यहीं पे अपन खत्म करेंगे आज की क्लास। इतना अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। 60 स्टूडेंट की क्लास है, 60 स्टूडेंट है टोटल। इसमें लड़के लड़की दोनों है क्लास में, ठीक है। इसमें गर्ल्स बॉयज की डबल है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से है। मोहित है ना, मोहित नाम का एक लड़का है जो फर्जी है बहुत। मोहित टॉप से 15th स्थान पे है और 5 लड़के उसके आगे हैं, 5 बॉयज उसके आगे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति उसके आगे हैं, बॉयज उसके आगे हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे उसने, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए टोटल 60 स्टूडेंट है अपने पास, ठीक है। जिसमें लड़कियों की दुगनी, नहीं लड़कियां लड़कों की दुगनी है, लड़कियां लड़कों की दुगनी है। मोहित की रैंक है जो टॉप से 15वें नंबर पे है, जिसमें 5 लड़के उससे आगे हैं। और इसमें से अपने से 3 क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए टोटल स्टूडेंट 60 है, ठीक है। लड़कियां लड़कों से दुगनी है, मतलब लड़कियां कितनी हो गई? गर्ल्स 40,
बॉयज 20 और टोटल 60। ठीक है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है, टोटल है 60। हुआ ना? ये मत पूछना 40-20 कैसे है, थप्पड़ पड़ेगा। टोटल 60 है, दुगने हैं, साफ दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है मोहित टॉप से 15वें नंबर पे है। ये अपना टॉप से ये बैठा है मोहित 15वें नंबर पे है। अब इससे आगे कितने लड़के हैं? 5। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बताए? 5। पोजीशन बोली जाएगी तो 6। पोजीशन बोली जाएगी तो 6, मतलब इसके आगे 15 माइनस 6। ठीक है, जैसे मान लीजिए 15 माइनस 6 बराबर 9, ये भी बोल सकते हैं। और एक तरीका और बताता हूं आपको, देखिए इसके आगे टोटल मोहित का स्थान है 15वां, इससे ऊपर 14 लड़के हैं। टोटल इसके ऊपर 14 लड़के नहीं, मतलब 14 स्टूडेंट हैं, जिनमें 5 लड़के हैं। ये क्वेश्चन ने बोला है यहाँ पे 5 लड़के हैं, मतलब लड़की कितनी हो गई? 9। और 15वें पे मोहित है। देखिए कितने लड़के मोहित के पीछे हैं। अगर मोहित के आगे लड़के 5 हैं, एक मोहित खुद है 6, तो पीछे कितने बचे? टोटल 20 है, पीछे बचे 14। देखिए इसके आगे है 5 लड़के, छठवां एक खुद है, टोटल 20 है। 20 में से 6 गए तो 14। ठीक है, कितनी लड़कियां मोहित के आगे है? अब मोहित के आगे 14 में से 5 तो लड़के हैं, तो जो बची वो कौन? लड़कियां। अब मोहित के आगे 9 लड़की हैं, तो पीछे कितनी होंगी? टोटल लड़की हैं 40, पीछे कितनी होंगी? 40 माइनस 9 31। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना डरावना लग रहा था। टोटल स्टूडेंट डबल, पता नहीं क्या क्या पूछा है, 3-3 क्वेश्चन पूछे हैं। और जब करने लगे तो इससे सिंपल क्वेश्चन कोई निकला नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो पीछे रिवाइंड कीजिए, फिर देखिए समझ में आएगा। इन क्वेश्चंस को दोबारा कीजिएगा और फिर आप अपने से कोई क्वेश्चन पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।